हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि थ्री फेज़ मोटर में स्टार कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, और स्टार कनेक्शन कब करते हैं और डेल्टा कनेक्शन कब करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हमारी थ्री फेज़ मोटर में स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारी थ्री फेज़ मोटर के ऊपर कनेक्शन प्लेट होती है इस टाइप की। तो दोस्तों, थ्री फेज़ मोटर में इस टाइप की कनेक्शन प्लेट होती है जिसमें इस तरह से 6 टर्मिनल होते हैं। इस तरह से जो 6 टर्मिनल होते हैं उसमें नीचे वाले तीनों ही टर्मिनल में 3 फेज़ की सप्लाई दी जाती है, आर, वाई और बी। इस तरह से तीनों ही फेज़ की सप्लाई देते हैं। और जो ऊपर वाले टर्मिनल होते हैं इन तीनों टर्मिनल को इस तरह से शॉर्ट कर देते हैं, जिसे हम स्टार कनेक्शन कहते हैं। इस तरह से जो ऊपर वाले तीनों टर्मिनल होते हैं उनको शॉर्ट कर देते हैं, और ये नीचे वाले जो तीनों टर्मिनल है इनमें आर, वाई, बी तीनों फेज दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो कनेक्शन होता है उसे हम स्टार कनेक्शन कहते हैं। थ्री फेज मोटर की कनेक्शन प्लेट में इस तरह के जो 6 टर्मिनल होते हैं वो 6 ही टर्मिनल 3 वाइंडिंग के होते हैं। 3 वाइंडिंग के 2-2 सिरे होते हैं। और दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन करते हैं उसमें भी इस टाइप की थ्री फेज मोटर का कनेक्शन प्लेट होती है जिसमें इस तरह से 6 टर्मिनल होते हैं, जिसमें नीचे वाले तीनों ही टर्मिनल में आर, वाई, बी तीनों ही फेज देते हैं। तीनों ही फेज की इनपुट सप्लाई दी जाती है। और ये ऊपर वाले जो टर्मिनल है, ऊपर वाले तीनों ही टर्मिनल को नीचे वाले टर्मिनल से इस तरह से शॉर्ट कर दिया जाते हैं। इस तरह से पत्ती लगा दी जाती है। इस तरह से हम जो पत्ती लगा देते हैं उसे हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों, थ्री फेज मोटर की कनेक्शन प्लेट में इस तरह से जो कनेक्शन होता है वो डेल्टा कनेक्शन होता है, और जो इस तरह से कनेक्शन करते हैं ऊपर वाले तीनों टर्मिनल शॉर्ट कर देते हैं वो स्टार कनेक्शन होता है। तो दोस्तों, थ्री फेज मोटर में 3 वाइंडिंग्स होती है जो कि इस टाइप की होती है। इस टाइप से 3 वाइंडिंग होती है थ्री फेज मोटर के स्टेटर पर। थ्री फेज मोटर के स्टेटर पर इस टाइप की 3 वाइंडिंग होती है जिसमें से हर वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं। इस वाइंडिंग का एक सिरा यह हो गया और दूसरा सिरा यह हो गया, और दूसरी वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ होता है और दूसरा सिरा यह होता है। और तीसरी वाइंडिंग होती है जिसके भी 2 सिरे होते हैं। इस टाइप से तीनों वाइंडिंग को यू वी डब्ल्यू नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो 3 वाइंडिंग होती है, तीनों वाइंडिंग के 6 टर्मिनल हो गए, 6 सिरे हो गए, जो कि ये तीनों वाइंडिंग के जो 3 टर्मिनल है ये वाले टर्मिनल है जो कि ये नीचे वाला टर्मिनल है, और ये जो वाइंडिंग के दूसरे सिरे हैं वो यहाँ ऊपर की तरफ होते हैं। तो इस वाइंडिंग के इन तीनों सिरों में हम आर, वाई और बी तीनों ही फेज देते हैं, और वाइंडिंग के जो दूसरे सिरे होते हैं उन्हें स्टार कनेक्शन में हम इस तरह से शॉर्ट कर देते हैं, जिसे कि हम स्टार कनेक्शन कहते हैं। इस तरह से जो तीनों ही सिरे को हम शॉर्ट कर देते हैं उस तरह से इसमें स्टार कनेक्शन होता है। और डेल्टा कनेक्शन में भी इस तरह से समझ लेते हैं, जिसमें कि इस तरह से 3 वाइंडिंग होती है। डेल्टा कनेक्शन में भी इस तरह की 3 वाइंडिंग होती है जिसमें से इन तीनों सिरों में हम आर, वाई, बी तीनों ही फेज देते हैं। इन तीनों वाइंडिंग्स को हम नाम दे देते हैं यू वी डब्ल्यू। इसमें भी यू वी डब्ल्यू है। ये पहली वाइंडिंग है वी वाइंडिंग, तो इसका एक सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया, और इसका भी एक ये हो गया, दूसरा ये, और इस वाइंडिंग का भी एक सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये है। जैसे कि हमारी आर वाइंडिंग है तो इसका एक सिरा ये होता है, और दूसरा सिरा जो होता है उसमें स्टेटर में लपेटते हुए आता है, और उसमें स्टेटर में लपेटे हुए आता है जो कि यहाँ आता है। यह आर फेज जो हम इनपुट में देते हैं वो यहाँ आर फेज यहाँ होता है। और जो दूसरी वाइंडिंग है जो जिसमें कि हम वाई फेज देते हैं उसका एक सिरा यहाँ होता है, और जो यह दूसरा सिरा है वो यहाँ होता है इस साइड में। और तीसरी वाइंडिंग है जिसमें हम बी फेज देते हैं, उसका एक सिरा यहाँ होता है और दूसरा सिरा घूम के लपेटते हुए यहाँ आता है। लगभग सभी मोटर में इसी तरह से वाइंडिंग होती है जिसमें कि वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ होता है और उसी वाइंडिंग का दूसरा सिरा लपेटे हुए यहाँ आता है। और वाई फेज है जिसमें कि दूसरी वाइंडिंग है, इसका सिरा यहाँ आता है दूसरा सिरा, और तीसरी वाइंडिंग है
बी फेज देते हैं, जिसका इस वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ होता है और दूसरा सिरा यहाँ होता है। देखिए हम इसमें इस तरह से शॉर्ट कर देते हैं, इस तरह से पत्ती लगा देते हैं, इसमें कि यू वाइंडिंग में आर और बी दोनों फेज दिए जाते हैं, और जो दूसरा टर्मिनल होता है, दूसरी वाइंडिंग होती है, उसमें वाई और आर दोनों फेज देते हैं, और जो तीसरी वाइंडिंग होती है उसके एक सिरे पे बी फेज दिया जाता है और दूसरे सिरे पे हम वाई फेज देते हैं। तो इस तरह से जो यू वाइंडिंग है, जैसे कि यह यू वाइंडिंग है तो इसमें आर और बी दोनों फेज देते हैं, और जो वाई वाइंडिंग होती है उसमें वाई और आर दोनों फेज होते हैं, और यह जो तीसरी वाइंडिंग है इसमें बी और वाई दोनों फेज दिए जाते हैं। तो दोस्तों यह सिरा, तो दोस्तों इस वाइंडिंग का डेल्टा कनेक्शन में एक सिरे में हम आर फेज देते हैं तो दूसरा सिरा घूमते हुए यहाँ आता है। इस वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है स्टेटर में वाइंडिंग होते हुए लपेटते हुए यहाँ आके कनेक्ट होता है, यहाँ आता है। और यह जो दूसरी वाइंडिंग होती है, दूसरी कोयल होती है, इसमें इस तरह से दूसरा सिरा जो होता है वो घूमते हुए वो वाइंडिंग से होते हुए यहाँ आता है, और जो हमारी यह तीसरी वाइंडिंग होती है उसका सिरा हम यहाँ से कनेक्टेड होता है वाई से। इस तरह से जो कनेक्शन होता है यह डेल्टा कनेक्शन है, इसे हम डेल्टा नाम देते हैं। और दोस्तों इसे हम एक तरीके से और समझ लेते हैं, जैसे कि यह स्टार कनेक्शन है तो स्टार कनेक्शन में इस तरह से वाइंडिंग होती है, जैसे कि स्टेटर में वाइंडिंग की एक कोईल यहाँ हो गई और दूसरी वाइंडिंग होती है जो कि इस तरह से होती है, और जो तीसरा फेज हम देते हैं जिसमें कि तीसरी वाइंडिंग इस तरह से होती है, और इसमें हम तीनों ही फेज देते हैं जो कि यह आर और यह वाई फेज और यह बी फेज होता है। तो स्टार कनेक्शन में इस तरह से जो हम शॉर्ट कर देते हैं, जो कि तीनों वाइंडिंग्स के तीनों सिरे हैं, जो कि ये तीनों सिरे हैं, तो इनको हम शॉर्ट कर देते हैं तो हमारा यह न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो दोस्तों स्टार कनेक्शन में इस तरह से जो वाइंडिंग के दूसरे सिरे होते हैं उनको शॉर्ट कर देते हैं तो यहाँ न्यूट्रल पॉइंट होता है, यह हमारा न्यूट्रल होता है, यहाँ कोई फेज नहीं होता है, और यहाँ तीनों ही फेज होते हैं आर वाई और बी। और दोस्तों 3 फेज मोटर में डेल्टा कनेक्शन एक इस तरह से भी समझ लेते हैं, जिसमें कि ये तीनों वाइंडिंग्स होती है इस तरह से, एक वाइंडिंग ये हो गई, दूसरी वाइंडिंग ये हो गई, और तीसरी वाइंडिंग इस तरह से ये हो गई है। इस तरह से ये तीनों वाइंडिंग हो गई डेल्टा कनेक्शन में, जिसमें कि हम नाम दे देते हैं यू, वी और डब्ल्यू। तो दोस्तों इसमें तीनों वाइंडिंग्स में 3 फेज हो गए, जो कि इसमें आर फेज और इसमें वाई फेज, और ये तीसरे टर्मिनल पे बी फेज हो गया। जैसे कि हमारी इसमें ये यू वाइंडिंग है तो इसमें आर और बी दोनों ही फेज हो गया। जैसे कि हमारी दूसरी वाइंडिंग है जो कि वी वाइंडिंग है तो इसमें आर और वाई दोनों ही फेज हो गए, जैसे कि आर और वाई दोनों ही फेज हो गए। और डब्ल्यू वाली वाइंडिंग है तो उसमें बी और वाई दोनों ही फेज हो गए। तो इसी तरीके से स्टार और डेल्टा वाइंडिंग्स होती है। और दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि 3 फेज मोटर में स्टार कनेक्शन कब करते हैं और डेल्टा कनेक्शन कब करते हैं। तो दोस्तों हमारी मोटर में जब फुल लोड का लगभग 40% लोड ही होता है तो उस समय हम स्टार कनेक्शन करते हैं, और लगभग 60 से 70% का लोड होता है तो उसमें हम मोटर को डेल्टा कनेक्शन पर चलाते हैं। तो इसमें लोड कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। जैसे ही कोई हमारी मोटर 10 किलोवाट की मोटर है तो उसमें कितने एम्पियर का लोड है, तो उसका फुल लोड करंट निकालने के लिए उसका फुल लोड करंट हम एम्पियर में निकालने के लिए 10 किलोवाट की मोटर है तो किलोवाट इंटू 1.7 से गुणा कर सकते हैं, जिससे कि हमारा फुल लोड करंट आ जाएगा। यह शॉर्ट फॉर्म में होता है। शॉर्ट फॉर्म में एम्पियर निकालने के लिए, जैसे कि हमारी 10 किलोवाट की मोटर है 3 फेज की, तो उसका एम्पियर निकालने के लिए किलोवाट इंटू 1.7 से गुणा करेंगे तो हमारा फुल लोड करंट आ जाएगा एम्पियर में। तो 10 किलोवाट इंटू 1.7 करेंगे तो यह आएगा 17 एम्पियर। तो दोस्तों इसमें फुल लोड करंट में हमें 17 एम्पियर से अधिक का लोड नहीं देना है मोटर पे। यदि 17 एम्पियर से अधिक का लोड होगा तो मोटर जल सकती है। और यदि हमें डेल्टा में कनेक्शन करना है तो उसमें लगभग हमारी मोटर 10 से 12 एम्पियर का लोड
ले रही है या फिर 10 से 12 एम्पियर के लोड पे चल रही है तो उसमें हमें 3 फेज़ मोटर में डेल्टा कनेक्शन पे चलानी है। और यदि यही मोटर 17 एम्पियर की जगह 5 से 7 एम्पियर के लोड पर ही चल रही है तो उसमें हमें मोटर को स्टार कनेक्शन में जोड़ना है, जिससे कि मोटर की एफिशिएंसी अच्छी होती है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। और दोस्तों इस तरह से कम लोड पे हम स्टार में कनेक्शन करेंगे जिससे कि हमारी मोटर की एफिशिएंसी बढ़ेगी और उसमें मोटर की लाइफ भी बढ़ेगी। और यदि हम कम लोड पे यदि डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो उसमें हमारी मोटर की एफिशिएंसी गिरती है या फिर मोटर की लाइफ कम होती है, जिससे कि हमें नुकसान होता है। तो उसमें हमें स्टार कनेक्शन करना होता है। और दोस्तों यदि मोटर हमारी एचपी में है, जिसमें कि यदि एचपी में है और उसमें हमें एम्पियर निकालना है तो उसमें हमें शॉर्ट फॉर्म में 10 × 1.3 से गुणा करना होता है, जिससे कि 13 एम्पियर आ जाएगा लोड। ये 3 फेज़ मोटर में निकालना होता है हमें। तो दोस्तों शॉर्ट में हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हमें कम लोड पे चल रही है मोटर तो उसमें हमें स्टार कनेक्शन करना होता है। फुल लोड करंट का यदि 40%, 30%, 40% लोड ही है तो उसमें हमें 3 फेज़ मोटर को स्टार से कनेक्ट करना है। और यदि फुल लोड करंट का 70 से 80% का लोड है तो उसमें हमें डेल्टा कनेक्शन करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।